तो देखिए 60 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 10x⁴ है और इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो इसको देखिए हम लोग लिख सकते हैं 10² x इंटू 10² x, ठीक है। इसके बाद एक फार्मूला होता है कि यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि 10² x इक्वल टू sec² x माइनस 1। तो इसी का यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sec² x माइनस 1 इंटू कितना 10² x। तो 10² x को मल्टीप्लाई करेंगे sec² x है तो क्या होगा sec² x इंटू 10² x और माइनस 10² x माइनस 1 इक्वल टू 10² x। इसके बाद देखिए हम लोग लिखेंगे sec² x 10² x माइनस 10² x को फिर से हम लोग लिखेंगे sec² x माइनस 1। तो इस तरह से इसका हो जाएगा sec² x 10² x माइनस sec² x और माइनस माइनस प्लस 1। अब देखिए अब इसका हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाउ इंटीग्रेट। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec² x 10² x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग सिर्फ इसको लेकर के चलेंगे और इसका इंटीग्रेशन निकाल करके इसमें हम लोग रख देंगे। तो लेट i इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं इसको sec² x और 10² x dx। और इसमें से यदि हम लोग 10x को यदि हम लोग क्या मान ले t, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर हो जाएगा sec² x dx इक्वल टू dt। तो इस तरह से इसका चेंज हो जाएगा। i इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx। sec² x और dx को हम लोग लिख सकते हैं कितना dt और 10 को हम लोग मान चुके हैं t, तो 10² है तो इस चलते क्या हो जाएगा t²। तो t² जो कि इसका हो जाएगा t⁴ और बाय 3। और t जो है हम लोग किसको माने थे 10 को, तो इस तरह से हो जाएगा 10⁻³ और प्लस में c1 आप लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को है ना, ये जो आपका था ये इंटीग्रेशन इसमें था। तो इस चलते अब जो है कि हम इसको लिखेंगे tan³ x/3 प्लस c1 प्लस और नहीं यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस लिख दीजिए। और sec² x 10x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है, तो sec² x का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना 10x और प्लस में x। तो इंटीग्रल जो है कांस्टेंट उसको चलिए यहाँ पर भी हम लोग c से डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए। तो हो जाएगा 1/3 10⁻³ माइनस 10x प्लस x प्लस c आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए sin³ x प्लस cos³ x बाई sin² x इंटू cos² x है। तो ये जो sin² x और cos² x है इसको हम लोग दोनों को बांट देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा आपका sin³ x बाई लिख सकते हैं sin² x इंटू cos² x और प्लस cos³ x को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos³ x बाई sin² x इंटू cos² x। अब देखिए कुछ यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। देखिए ये क्या है sin⁻³ है, sin⁻² है।
तो 2 से ये 3 एक बचेगा यहाँ पे, और यहाँ से कॉस क्यूब है और कॉस स्क्वायर है, तो स्क्वायर ख़त्म होके एक बचेगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स है तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा कितना, साइन बाई कोस क्या होता है, 10 हो जाता है, 10x इंटू 1 है तो 1 बाई कोस क्या हो जाता है, सेक x और प्लस कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट x इंटू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 बाई साइन क्या हो जाएगा, कोसेक x। अब देखिए अब ये आपका इंटीग्रेबल हो गया, तो अब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ इंटीग्रेशन अब हम लोग इसको करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। तो सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो उसी फॉर्म में लिखते हैं, सेक को पहले कर देते हैं सेक एक्स इंटू 10x dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx। तो सेक एक्स इंटू 10x का क्या हो जाएगा, कितना, सेक एक्स इंटू 10x का हो जाएगा सेक एक्स और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स और एक इंटीग्रल कांस्टेंट c। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स है। तो देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि cos 2x इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये जो cos 2x है इसको इतना हम लोग लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देखिए माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा, यहाँ पे सिंपली 1 बच जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से हम लोग लिखें 1 बाई कॉस क्या होता है सेक होता है, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स। अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx क्या लिखेंगे, 10x हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है 10x, तो 10x और प्लस c कर दीजिए आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, न्यूमरेटर में सिर्फ 1 है और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 को हम लोग क्या लिख दिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है 1। और नीचे हम लोग देख लेंगे साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। अब ठीक वही काम करेंगे जो हर बार किए हैं, इसको इतना बाई इतना और प्लस इतना बाई इतना। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। तो देखिए साइन से एक साइन सिर्फ कटेगा, एक साइन बच जाएगा, स्क्वायर है। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, एक कॉस यहाँ पर बचेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स इन
कॉस क्यूब एक्स को लिख दीजिए कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस ये आपका 1 हो गया, ऊपर कुछ नहीं बचा, और यहाँ पे लिख देते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। एक यहाँ पे हम लोग अपना तरफ से कॉस एक्स और कॉस एक्स से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसा क्यों किए? तो ऐसा इसलिए किए क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका कॉस बाई साइन क्या बन जाएगा, कॉस बाई साइन आपका बन जाएगा, कॉस बाई साइन क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है कॉट एक्स, और कॉट एक्स बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे देखिए साइन बाई कॉस क्या हो जाता है tan एक्स इंटू कॉस, ये कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 बाई कॉस क्या हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉट नीचे जाएगा तो क्या होगा tan लिख सकते हैं tan एक्स। अब हम लोग इसका इंटीग्रेट करेंगे, नाउ इंटीग्रेट, तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई tan एक्स डी एक्स। और यहाँ पे अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम लोग मान लेते हैं लेट tan एक्स को मान लीजिए t, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना डी टी, और इस तरह से आपका इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को इसको हम क्या लिख सकते हैं डी टी, और tan एक्स को क्या लिख सकते हैं टी, प्लस फिर यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं डी टी, और नीचे है तो इस चलते बाई टी यहाँ पे हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई टी का लॉग ऑफ मॉड टी और प्लस सी। तो फाइनली मेरा क्या आंसर आया, टी का वैल्यू इसमें अब हम लोग रख देंगे, तो हो जाएगा 1/2 tan स्क्वायर एक्स प्लस लॉग tan एक्स प्लस सी। इस तरह से फाइनल आंसर आपका आया 90 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है कि cos 2x बाई है और cos x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर है। तो इसको देखिए, इसका जो डिनोमिनेटर है इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स जो है इसका होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा अलग से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 1, और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाता है साइन 2 थीटा। तो कुल मिला के बात यहाँ पे ये हुआ कि cos x प्लस साइन एक्स का जो होल स्क्वायर है उसके जगह पे हम लोग 1 प्लस साइन 2x लिख सकते हैं। तो इस चलते यहाँ पे हो जाएगा कितना cos 2x बाई 1 प्लस साइन 2x। इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए 1 प्लस जो साइन 2x है इसको हम लोग मान लेंगे t, और जब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का कितना हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0, और साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता है कितना cos, तो हो जाएगा cos 2x, और 2x का फिर से कितना हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना dt।
तो हम लोग यहाँ पर देखिए, हम लोग लिख सकते क्या है, cos 2x और dx। cos 2x dx को हम लोग लिख सकते हैं dt। अभी जो 2 है इसको उधर कर दीजिए तो dt/2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। cos 2x dx को क्या लिख सकते हैं, dt/2। तो dt को यहाँ कर दिए और बाई 2 को हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए बाई, यहाँ देखिए 1 प्लस साइन 2x को क्या लिखें, t लिख सकते हैं, तो t लिख दिए। तो इस तरह से यहाँ पे क्या बना, 1/2 और 1/t का हो जाता है log ऑफ mod t और प्लस c। तो इस तरह से 1/2 log और t के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कितना, t के जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन 2x प्लस c और 1/2 log और 1 प्लस साइन 2x है, 1 प्लस साइन 2x के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वापस से ये लिख सकते हैं कितना, cos x प्लस साइन x का स्क्वायर। तो हो जाएगा cos x प्लस साइन x का स्क्वायर प्लस c। और देखिए एक फार्मूला होता है कि log m का पावर यदि n है तो हम इसको लिख सकते हैं n log m, मतलब ये जो n है ये आपका आगे आ जाता है। तो उसी तरह से 2 भी यहाँ पे देखिए log m के पावर n के जगह पे कितना है 2, और 2 जब आगे आएगा तो क्या होगा 1/2 इंटू 2 को आगे कर दीजिए 2 और log फिर से cos x प्लस साइन x और प्लस c। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया और फाइनली जो मेरा आंसर है आ गया log ऑफ cos x प्लस साइन x और प्लस c।